मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो तो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और दूसरे में दिया गया है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इनको हमें भर करके 15 फरवरी के पहले पहले तक ही हमें इनको स्कूल में जमा करना है। अपने क्लास टीचर से भी पूछ लीजिए कि इनको जमा करना है, और जमा करके क्लास टीचर इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस वर्ष की जो पढ़ाई है हमारी इन्हीं पाठों के, ये 10 प्रश्नों के ऊपर है, इसलिए हमें ये पाठ दिए गए हैं, इनके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, हमें इन प्रश्नों की ही तैयारी करना है। तो हमें इनको लिख लेना है और अपने क्लास टीचर से इनको चेक करवा लेना है, जो हमारी ये वर्कशीट दी गई है। तो आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की हिंदी जो दी गई है, हिंदी के जो पाठ हैं, इन पाठों के प्रश्न के उत्तरों को। तो देखिए, ये दिया गया है पाठ है 15 छोटा जादूगर। ये हमें आज इसको समझना है और अपनी जो वर्कशीट है इसमें इनको लिख लेना है। तो देखिए, इसके पहले वाले जो पाठ दिए गए हैं उन सभी पाठों की वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। ये मेरा चैनल है, गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है। गणित वाले सर के नाम से ये सर्च भी हो जाता है, इसलिए आप इस पे जा कर के सभी विषयों की वीडियो आप इस पे देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट पे भी चले जाइए, यदि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आप उस पे जा कर के इनको देख भी सकते हो। ठीक, आज तो फिर देखते हैं हम आज छोटा जादूगर और इनके प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण क्या है। तो ये देखिए, इस वाक्य में लाल शब्द क्या बता रहा है, ये लाल शब्द जो है ये विशेषण है, विशेषता बताता है। लाल कमलिनी, कमलिनी कैसी है, लाल है, तो लाल की विशेषता हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए प्रश्न 2 दिया है कि लेखक को छोटा जादूगर से ईर्ष्या कब हुई। छोटा जादूगर को ईर्ष्या कब हुई, तो उसके 1 रुपया पाने पर उसको क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 दिया है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया। इस पाठ के आधार पर हमें बताइए। तो जो मील का पत्थर है वह जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, छोटा जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो छोटा जादूगर की भांति यदि हमें 100 रुपये मिलते हैं तो उन पैसों से मैं अपनी पढ़ाई का सामान खरीदूंगा या खरीदता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उनका गलत उपयोग नहीं करने का मन बनाना है। हमें भी जो पैसा मिलता है उस पूरे पैसे को अपनी पढ़ाई में लगा लेना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी चीज़ हमें खरीदना होती है तो हमारी बहुत सी काम की पढ़ाई की वस्तुएं होती हैं जो हमारे पास नहीं रहती हैं, उन्हें हमें खरीदना है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न 5 दिया है, देखिए, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। यदि छोटे जादूगर की तरह यदि मैं जादूगर होता तो मैं लोगों को क्या करता, विज्ञान के अनेकों जादू, इसे जा बना लीजिए, जादू, जादू, जादू दिखाता, ये अलग कर दीजिए, जादू दिखाता, अनेकों जादू दिखाता। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 देखिए, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, अपने विचार दीजिए। तो क्योंकि जो छोटा जादूगर है जब भी लेखक से मिलता है अत्यधिक प्रसन्न होता है। अरे यार, प्रश्न 7 देखिए, इसमें दिया गया है कि छोटा जादूगर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। तो इसमें लाइनें दी गई हैं, इतनी वर्णन हमें करना है।
तो देखिए छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद जो द्विवेदी रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई है। कहानी में छोटा जादूगर कहानी का प्रमुख पात्र है। छोटा जादूगर एक जिम्मेदारी निभाने वाला बालक था। वह बहुत हिम्मत वाला बालक था। वह कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन बिताना चाहता है। तो जो उसमें कुशल जादूगर बनने की जो इच्छा थी और उसके जो गुण थे, सभी गुण थे उसमें मौजूद थे। वह बहुत ही मेहनती बालक था। और छोटा जादूगर, यहाँ जा बना लेना, इसमें भी जा नहीं बना है। छोटा जादूगर कभी भी भीख नहीं उसने मांगी और मेहनत के साथ पैसा कमाता था। तो इस प्रकार ये छोटे जादू का इसमें वर्णन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ मूल्यांकन दिया गया है प्रश्न 8 से और देखिए इसमें है कि गया करके चला नमस्कार, वह वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। तो अब इसका उल्टा सीधा, गया पहले लिख दिया, करके चला नमस्कार वह, ऐसा उल्टा सीधा नहीं है पूरा वाक्य। तो इसको कैसे जमाएंगे? वह नमस्कार करके चला, ऐसा हमें सही शब्द उसका वाक्य बनाना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 देखिए, लिखा है कि तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मैं माँ का पथ्य दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए, इनका अर्थ लिखिए। तो छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ खेल दिखाने आया हूँ, यदि इससे कुछ पैसे बन जाएं तो इससे मैं माँ के लिए भोजन लेकर के जाऊंगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है। देखिए, आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो जादू हुआ है उस जादू को आपने देखा है, कोई भी जादू देखा हो तो उसका ही वर्णन आप कर सकते हैं। मैंने जादू से लड़की को नागिन बनना, बक्से से लड़के को गायब करना और आदमी को आरी से काटने जैसे खेल देखे हैं, जिसमें जादूगर बड़ी सावधानी से यह जादू दिखाता है या जादू कर लेते हैं। तो मैं तो कई बार यह देखते हुए अचंभित हो जाता हूँ कि क्या सच में यह जादू होता है। ठीक, तो ये जो सभी प्रश्न दिए थे, प्रश्न 1 से 10 तक के, हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इनको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है और लिख कर के अपने क्लास टीचर को इनसे चेक करवा लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वर्कबुक अपन को वापस लेना है, क्योंकि हमें इन्हीं प्रश्नों को याद करना है। ये जो प्रश्न हैं हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो हमें इनको याद करना है। इसके आगे के जो पार्ट दिए गए हैं इनकी वीडियो लेकर के मैं तुरंत ही उपस्थित होऊंगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता है, आपको चैनल सब्सक्राइब करने में यह होता है कि इस चैनल की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। आप कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हो इसलिए कि आपको कक्षा 8वीं में आना है, वहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपको मीन्स का मेरिट परीक्षा की भी तैयारी करना है, वहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।